नमस्कार, लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी, रात्रि कर्फ्यू हटा, मेट्रो स्कूल पर फिलहाल रहेंगे बंद। देश में पहली बार 24 घंटे में 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमण मामले आए सामने, 775 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार का लोगों को तोहफा, डीजल के दाम घटाने का ऐलान। और आत्मनिर्भर भारत के तहत जम्मू में आयोजित हुआ स्वदेशी राखियों का एग्जीबिशन, कई लोगों ने की खरीदारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहाँ सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। वगैरह जो खोले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि जो जिम खोले जा रहे हैं, जहाँ जो और भी संस्थान खोले जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि दिन ब दिन हमारे जहाँ जम्मू में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोविड-19 के जो पेशेंट हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कि जम्मू की इस टाइम हम अगर देखी जाए तो बहुत ही बुरी हालत होती जा रही है। हर एरिया में जो फार फ्लॉन्ग एरिया थे, उन एरिया में पहले नहीं था कोविड-19 का, लेकिन अब वहां पे भी केस आना शुरू हो गए हैं। एक मोहल्ले से 5-5, 6-6 केस आना शुरू होंगे। तो मैं ये कहूंगा मुर्मू साहब को कि ये जो आपने खोले हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस जरूर बरती जाए। डिक्लेयर किए हैं अनलॉक 3 का जो बता रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम लिया गया है। क्योंकि लोग अब कोरोना से काफ़ी परेशान भी हो गए हैं। एक तो लोगों को मेंटली स्ट्रेस भी हो गया है काफ़ी, घर में बैठ करके। और क्योंकि लोग वैसे भी परेशान हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने अनलॉक 3 में कुछ कदम उठाए हैं और बड़े वो सराहनीय योग्य हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने खोला कि अभी जो जिम वगैरह हैं वो भी खोल सकते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रख के उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे कोई मतलब छोटे मोटे और जो फंक्शन हैं या कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत, एक तो लोगों का जो मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो जिम वगैरह में जाने वाले लोग हैं, जैसे खिलाड़ी हैं या और कोई बच्चे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। क्योंकि लोग जाएंगे उधर, एक तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और उससे ये होगा कि समाज में जो लोग एक घर बैठ कर
बोर हो गए थे, उससे भी थोड़ा निजात मिलेगी। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 52,123 नए मामले सामने आए हैं और 775 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,83,792 हो गई है, जिनमें से 5,28,242 सक्रिय मामले हैं, जबकि 10,20,582 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं अब तक 34,968 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी प्रशासन को राहत नहीं मिल रही है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं उन पर काबू पाया जा सके। वहीं जम्मू की बात करें तो आज जम्मू में 3 जो मामले अभी तक सामने आए हैं वो ये तीनों जो हैं वो पुलिसकर्मी, और नेहरू मार्केट की बात करें तो पुलिस पोस्ट के ये तीनों पुलिसकर्मी, और नेहरू मार्केट पुलिस पोस्ट की बात करें तो अभी तक 5 जो पुलिसकर्मी हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले में अभी तक 992 मामले जो हैं वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव जो हैं वो आ चुके हैं और 16 मौतें जो हैं वो जम्मू जिले के अंदर हुई हैं। प्रशासन और लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं आप उनका पालन करें। रवि शर्मा, जम्मू। कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बीच खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% ही वेट लगेगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के बाद दिल्ली में अब डीजल 73.64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता महंगाई से परेशान है, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर नहीं है। हमने आज कैबिनेट की मीटिंग की और सभी को सुनने के बाद हमने डीजल के दाम 8.36 रुपए कम करने का फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में अब डीजल पर सिर्फ 16% ही वेट लगाया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले महीने डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा पहुंच गई थी। इसे लेकर प्रदेश सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। वर्तमान में यहां पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सीएम केजरीवाल ने डीजल के दाम को कम करने का ऐलान किया। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थव्यवस्था की चुनौती को भी हम लोग जीतेंगे। आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। वहीं इसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाया जाए ताकि लोगों को लाभ मिले। आइए देखते हैं। पहली बात तो बहुत खुशी हुई कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने 8 रुपये कम कर दिए हैं और जैसे कि हमारी सरकार ने भी हमसे बहुत वादे किए थे, तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी सरकार से कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, तो हमें भी थोड़ी राहत मिले, डीजल और पेट्रोल के दाम थोड़े कम कर दिए जाएं ताकि लोगों को भी, एक तो वैसे भी लॉकडाउन है, लोगों के पास बहुत मंदी है, तो थोड़े पेट्रोल कम होंगे, लोगों का गुजारा चल पाएगा, लोगों को पैसे थोड़े बच पाएंगे। तो आपको भी ये जो एक्शन ले लेना चाहिए। मैं बस ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो बहुत बढ़िया और अच्छा काम कर रहे हैं। और जम्मू की बात करें तो जम्मू
क्योंकि सरकार जो है वो केंद्र से ऑपरेट हो रही है, तो केंद्र सरकार जो फैसला लेगी वही जम्मू में अप्लाई होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है वही फैसला जो है वो केंद्र सरकार भी ले, ताकि लोगों को ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम हैं उनमें कटौती हो, लोगों को राहत की सांस लेने को मिले। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद लोग अब स्वदेशी उत्पादों की तरफ रुख करने लगे हैं। इसी को देखते हुए आज अथरूट सेवा भारतीय द्वारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्वदेशी राखी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। यह एग्जीबिशन जानीपुर में लगाया गया, जहां अथरूट की महिलाओं द्वारा बनाई गई स्वदेशी राखियां प्रदर्शित की गई। कई लोगों ने यहां से खरीदारी की और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ जो अलग अलग आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, जो बनाते राखियाँ बनाते हैं, कुर्ते पायजामे बनाते हैं, कश्मीरी कढ़ाई होती है, आरी कढ़ाई की बात करते हैं हम, ये सब स्वदेशी है। सब जो लेडीज़ हैं घर में बनाती है, थोड़े जो उनको कमाई भी होती है, सपोर्ट होता है फैमिली के लिए। और आज जो है हमारा एग्जीबिशन कब सेल है जानीपुर के जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का आउटलेट है उस पर, तो आप ज़रूर आइए, देखिए और ले लीजिए। ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स जम्मू की तरफ से ये कोशिश की है हमने कि आज हम जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, ये लोग भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है, इन्होंने कई किस्म की राखियाँ, कई किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। आज सेल कम एग्जीबिशन सेंटर एक हमने यहाँ अपने ही शोरूम में जानीपुर में यहाँ पे लगाया और इनको इनवाइट किया। और ये लोग यहाँ हेजमल स्टार जैसे सोसाइटी है, सेवा भारती है, ये इम्पैक्ट सोसाइटी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। ये इन सोसाइटीज़ ये तो पहले ही डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, बट हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे आके ये अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं और इन सोसाइटीज़ का भी सेल बढ़ेगी, इनको इंकरेजमेंट मिलेगी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट की जो स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनका भी ये बेनिफिट ले सकेंगे। जम्मू के वार्ड नंबर 40 तालाब तलो भारतनगर से कोरोना संक्रमण मामले सामने आने के बाद और कल कोरोना से हुई एक मौत के बाद आज एक बार फिर वार्ड में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। उसके तहत पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान पीड़ित के घर को भी सैनिटाइज किया गया। वार्ड की पार्षद नीलम मंगोत्रा का कहना था कि उनके द्वारा समय समय पर वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। गली गली गेट पे हम सैनिटाइज करा रहे हैं, अपना काम हमारा जारी है। जो भी है मुस्लिम का काम हम हर टाइम हमारे सफाई करने वाले भी अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी टाइम से टाइम कर रहे हैं। फिर भी मैं अपने वार्ड के लोगों को और सारे अपने जम्मू वासियों को ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो फैला है, इसके लिए ये कोरोना महामारी के लिए हमें खुद बचना है। क्योंकि जो लॉकडाउन था फिर भी लोग बेचारे लोगों को बेरोजगार हो गए थे, लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, काम नहीं चलेगा। इसलिए ये काम भी करना है और अपने आप को भी बचाना है। वहीं इस अवसर पर मौजूद तहसीलदार जम्मू वेस्ट राजेश कुमार ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और घरों में रहने की अपील की, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जो डेथ हो गया था परसों, उनका कल इवनिंग में एक क्रिमेशन करवाया है उनका। और अभी ये भारतनगर ये जो अभी लॉक किया है सारा, इसमें जितनी लेन ट्रेन सारी बंद कर दी गई हैं और मूवमेंट को अभी कंटेन किया गया है। और यहाँ पे हमने आज ये 3rd टाइम जो है सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं पूरे मोहल्ले में। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये 3rd टाइम आज सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, पूरे भारतनगर की करवाई जा रही है। और जो परिवार जिनके घर में जो पॉजिटिव केस आए थे, उनको हमने 3 बार पूरी लेन को हमने सैनिटाइज करवाया है। एक साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले जब से ही हमने इस एरिया को कंटेनमेंट किया हुआ है, तब से कम भी तकरीबन कुछ 100 से 125 फ़ोन मुझे आ गए हैं कि जनाब मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे दुकान खोलनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई अपनी ज़्यादती करके या अपनी मर्जी से नहीं इस कंटेनमेंट जोन बना रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 केस पॉजिटिव आए हैं और एक केस में डेथ भी हुई है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड होता है, इसमें कोऑपरेट करें। आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी।
पैंथर्स पार्टी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर भाजपा का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस अवसर पर बोलते हुए पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। ने कहा कि सरकार द्वारा माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इससे रोजी रोटी कमाने वाले लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ने सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं माइनिंग पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से माइनिंग और रॉयल्टी बंद है, जिसकी वजह से उनका काम प्रभावित है और अब तो गुजारा भी कर पाना मुश्किल हो गया है। ने सरकार से माइनिंग की इजाजत देने की मांग की। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। के ऊपर सरकार ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है, जहां तक कि मैनुअल माइनिंग की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जिससे आम जनता भी प्रभावित हो रही है और वो लोग जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी रोजी रोटी के लिए, जो ट्रैक्टर वाले हैं, ट्रॉली वाले हैं, जिन्होंने बैंक से कर्जे लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लिए हुए थे, वो अपनी किस्तें तो आज की तारीख में दे रहे हैं 8-9 महीनों से, लेकिन इस दौरान उनका काम धंधा पूरे तरीके से ठप है, क्योंकि सरकार ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी हुई है, जिसकी वजह से इनके परिजन जो है वो भुखमरी के कगार पर है। 10,000 से ज्यादा फैमिलीज जो है वो प्रभावित हुई हैं इस बैन की वजह से। सरकार ने बार बार बताया कि एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे कि इन लोगों का गुजर बसर भी जो है वो हो सके, लेकिन पिछले 9 महीनों से इस संदर्भ में कोई भी सरकार की तरफ से पॉलिसी नहीं नजर आ रही है। चोरी क्यों करेंगे ये बताओ? हम अपनी रॉयल्टी देते हैं, इतना पैसा 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाख की गाड़ियां लेके हम चोरी करेंगे? हमें तो मजबूर कर रहे हैं ना चोरी करने पे। जो रिंग रोड वाले हैं वो उनकी गाड़ियां कैसे चल रही है? चाहिए हम गाड़ियां चलाएंगे, नहीं तो हम रोड पे भी आ जाएंगे। ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, हम रोड पे आके 2-4 दिन का टाइम देंगे, हम रोड पे आके रोड बंद कर देंगे, गाड़ियों से ही करेंगे। वो चोरी की नहीं है, कागज उनके ओके हैं, हमारी गाड़ियों के लाइसेंस है, हम रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देंगे। बताओ इनका गाड़ियों को क्या करना है? आग लगा के भूख दो इनसे। बिजली की लगातार कटौती से परेशान होकर आज पत्याली चक के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर सड़क मार्ग अवरुद्ध कर अपना रोष जताया। प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इतनी गर्मी में भी 24 घंटे में से उनकी बिजली केवल 2 घंटे ही आती है और बाकी बंद रहती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द उन्हें बिजली मुहैया करवाने की मांग की। चालीस सालों से उदवाला से आ रही थी। ये डिपार्टमेंट ने बिना पूछे ही पटोली से जोड़ दी थी पिछले 4 महीने से हमारे तो लोगों में 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ही लाइट मिल रही है, 22 घंटे हमारी लाइट नहीं आती है। बड़ी प्रॉब्लम है, गर्मी का मौसम है। और कल हमने अपना जो एक लेटर इंटीमेशन लेटर बनाई थी वो हमने SDM साहब को दी कि हमारी लाइन वहाँ पे जुड़वा दी है। कल हमारी लाइन वहाँ पे जुड़ गई तो रात को 12 बजे डिपार्टमेंट ने फिर से वो ट्रांसफर कर दिया पटोली वाली साइड। इसलिए हम सभी लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे एजिटेशन की है। 6 महीने सारी बड़ी परेशानियां जेडे हूँ 6 महीने लगे ना, दिन रात बैठे कट्टे सारे लोग, सारे लेडीज भी दिन रात रोंदे कटदी है कि रात कोला पौंदी तो कोला लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है, जोला शाम आंदी है ओला लाइट बंद करी दे। इन्नी उपरा इन्नी गर्मी तो उधरा लाइट बंद, पूरी रात ये परेशानी रोंदी सानू। बार लाइट आंदी ते बंद करी उड़दे ते हुण कल उन्हें लाइट लाई ते 12 बजे परतिया तारा तुआरी उड़ियां। अस चाहने कि सारी लाइट काफी देर दी जेड़ी उधरा ही चला दी उदो वाले बिजली ते उदो वाले दी होनी चाहिए, जियां कियां करिए सारी लाइट हमेशा बंद नहीं होनी चाहिए। दिन परेशान है कोई नहीं, इन्नी गर्मी में एक दिन भी प्रदर्शन किया हा कि 2 दिन बाद तुंदी लाइट लाई उड़ गए। हुण क्या दिन हुई है अजे तक लाइट नहीं लगी, सारे की सुनाया परेशानी, सारी की सुनाइयां, अजे तक मसला हल नहीं होया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज मुट्ठी वार्ड नंबर 61 में डोमिसाइल कैंप लगाया गया। इस कैंप में लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के बारे में जानकारी दी गई और लोगों ने डोमिसाइल के लिए आवेदन भरा। इस दौरान युवा मोर्चा के नेता रिंकू चौहान व अन्य नेता मौजूद रहे। रिंकू चौहान का कहना था कि इस कैंप के आयोजन का मकसद लोगों को इसका लाभ देना था। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये हर वार्ड में कैंप लगाए जा रहे हैं। ये डोमिसाइल के लिए कैंप लगाया वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में। आज ये कई लोगों के हमने डोमिसाइल बना के जो जहाँ पे लोगों को दे दिए हैं
और जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है फॉर्म फिल करने का, भरने का, कोई लोगों को अवेयर किया जा रहा है ये फॉर्म ऐसे भरने हैं। तो ये युवा मोर्चा की तरफ से ये कैंप है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट द्वारा आज पीडब्ल्यूडी और आरएनबी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल का कहना था कि विभाग की अनदेखी की वजह से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन विभागों की लापरवाही ही है कि जरा सी बारिश से पानी लोगों की दुकानों में और घरों में आ जाता है और सड़कों की हालत खस्ता है, लोगों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की अपील की और इन सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग की। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय, अब फला जानीपुर रोड बनाओ। जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पीडब्ल्यूडी आरएनबी के विरोध में प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पे सड़कें जो है खस्ता हाल है और सड़कों का पानी दुकानों के अंदर जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा है और जो नालियां हैं वो तमाम टूटी हुई हैं और यहाँ पे गंद इतना है कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। इसकी वजह से आज जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ में और आरएनबी जम्मू नगर निगम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइड। नमस्कार।